इस बार जल्दी हीट वेव आने से देश में गेहूं की पैदावार में कमी आई है, जिसकी वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सरकार ने इन बढ़ती कीमतों को ही काबू में करने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मतलब अब भारत विदेशों में गेहूं नहीं बेचेगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन से इस साल दुनिया भर में गेहूं के दाम 60% तक बढ़ गए हैं। साथ ही ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के भी दाम बढ़ गए हैं और आने वाले समय में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य चीजों के लाले भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि भारत ने आखिर गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक क्यों लगाई और क्या इस बैन से दुनिया के कई देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। कॉमर्स सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम का कहना है कि दुनिया भर में गेहूं की बढ़ती मांग और आने वाले वक्त में होने वाली कमी को देखते हुए लोग अनाज का भंडारण कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए हमने एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि महंगाई के आंकड़ों ने सरकार को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया है, क्योंकि भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। गेहूं की पैदावार में कमी का सबसे बड़ा कारण मौसम है। इस बार मार्च से ही हीट वेव स्टार्ट हो गई, जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी समय गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य ड्राई मैटर्स जमा होते हैं। ऐसे में कम तापमान गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इस बार गेहूं की पैदावार 25% तक घट गई है। वैसे तो दुनिया में गेहूं का एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन शामिल है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले से न सिर्फ गेहूं के प्रोडक्शन पर असर पड़ा, बल्कि एक्सपोर्ट तो पूरी तरह से बंद हो गया है। रूस का आधा गेहूं मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश खरीदते रहे हैं। वहीं यूक्रेन का गेहूं मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और ट्यूनीशिया में जाता था। फिलहाल इन दोनों देशों की सप्लाई बंद है। ऐसे में भारत के गेहूं की मांग दुनिया में बढ़ गई है, क्योंकि भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हालांकि लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए गेहूं का एक्सपोर्ट होता रहेगा। यानी 13 मई से पहले के जिन ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन भारत के बैन से उन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 53 देशों को तत्काल खाद्य मदद की जरूरत है। बैन से सबसे ज्यादा कांगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, सूडान, पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ेगा। भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसका असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। वहीं भारत के इस कदम का G7 ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा होगा।